हिंदी कक्षा 9 पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। आ पाठना लेखक छे आनंद शंकर माधवन। एमनो जन्म 1914 में थयो हतो। एमनु जन्मस्थल केरल राज्यना क्वीनल जिल्ला में थयो। एमनी प्रमुख रचनाओं अहींया आपवामां आवेली छे। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। तो अहीं संस्कृति एटले कल्चर, एमना घणा बधा अर्थ थाय छे संस्कृतिना, जेवा के संवर्धन, खेडाण, उछेर के संस्कारिता। आ पाठमां आपणे संस्कारिता साथे जोडायेलो छे एटले के संस्कार। तो भारतीय संस्कारमां गुरु शिष्यनो संबंध एवो अर्थ आ पाठमां आपणे लईशुं। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा पद्धति पर लेखक ने कटाक्ष किया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था, लेकिन आज शिक्षा एक व्यवसाय जैसा बन गया है। आज के समय में गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्राचीन समय में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? तो चालो આપણે समझूती मेळवीए आ पाठ द्वारे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। तो अहींया संस्कृति एटले कल्चर थशे अने व्यावसायिक एटले व्यवसाय। तो अत्यारे आपणा समाजमां शिक्षण ए व्यवसाय तरीके प्रख्यात छे। बोलबाला एटले बोलबालानो मतलब थशे प्रख्यात, प्रसिद्ध। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। तो एमना कारणे ज आ गुरु शिष्यनो जे संबंध जे छे एमां पण बदलाव आव्यो छे। कारण के शिक्षण अत्यारे जे शिक्षण जे छे एने व्यवसाय तरीके मानवामां आवे छे अने ई प्रमाणे प्रसिद्ध छे। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। तो पहला जे विद्यालय होती, स्कूलों जे हती ई मंदिर समान मानवामां आवती हती। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। आध्यात्मिक एटले आत्मा अने परमात्मा ने लगतो संबंध, अने अनुष्ठान एटले धार्मिक काम। तो पहला केवुं हतुं के शिक्षा आपवी एक आध्यात्मिक धर्मनुं काम मानवामां आवतुं हतुं। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। तो परमेश्वर ने प्राप्त करवा माटेनो एक माध्यम हतुं। तो ए शुं हतुं? तो के शिक्षण आपवुं, एनाथी ईश्वर प्राप्ति थती। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। तो पहला पैसा आपी अने फी भरी अने शिक्षण जे छे ई खरीदवामां नहोतुं आवतुं। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो अत्यारे जे शिक्षण आपे जे छे ई केवुं पेट पालने का साधन एटले पेट भरवानुं साधन बनी गयुं छे, एवुं शिक्षण थई गयुं छे, एम कवि अहींया कटाक्ष करता कहे छे। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। तो अहींया क्षितिज एटले जमीन और आसमान की मिलने वाली आभासी रेखा, एटले के पृथ्वी अने आकाश मळता होय तेवुं आभासी स्थळ। तो अहींया आपणे क्षितिजनो अर्थ लेवानो छे दृष्टि सीमा अने क्रियाशील। अहींया क्रियाशील जे शब्द छे, क्रियाशील एटले कोई काममां सक्रिय होय ने क्रियाशील कहेवाय छे। तो अहींया कहे छे के भाई अत्यारे जे भारतीय संस्कृति खरेखर जे कहेवावी जोईए ते भारतीय मानसिक क्षितिजमां एटले मानसिक दृष्टिमां जे छे ए सक्रिय नथी। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। व्याप्त एटले फैलायु। तो अत्यारे अव्यवस्थित आ व्यवसाय जे छे ए अव्यवस्थित, शिक्षणनो व्यवसाय जे छे ए अव्यवस्थित कल्चर जेवो थई गयो छे, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। तो जड़ एटले मूळ। तो व्यवसायिक जे छे, शिक्षण व्यवसायिक बनी गयुं तो एनुं मूळ क्यांनुं छे? केवी रीते ए अव्यवस्थित बन्युं? तो के यूरोप। तो अंग्रेजो ज्यारे भारत में आव्या आ लोकोए व्यवसायिक बनावी दीधुं एम कहे छे।
भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है. તદનુરૂપ એટલે તે અનુસાર. તો કે ભારતના બધા જ વ્યવહારમાં ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ જે છે તે પ્રમાણે બદલાવ થઈ ગયો છે, બદલી ગયો છે, પરિવર્તન થઈ ગયો છે. यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था. तो वेतन भोगी એટલે વેતન પર ગુજારા કરને વાલા. વેતન એટલે પગાર, અને પગાર લઈને જે પોતાનું ગુજરાન ચલાવે એને વેતન ભોગી કહે છે. और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था. तो पहला शुल्क એટલે ફી, तो पहला फी भरवी पड़ती नहोती. पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निःसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है. तो क्रय विक्रय એટલે ખરીદ અને વેચાણ પદ્ધતિ. નિસંદેહ એટલે સંદેહ વગરનું, શંકા વગરનું. તો અહીંયા કહે છે કે ભાઈ પૈસા દેકર વિદ્યા ખરીદવાની તો વાત કરે છે. તો આ પૈસા આપી અને સમાચારમાં તમે જોતા હશો પેપરમાં બધે કે ભાઈ ડુપ્લિકેટ ડિગ્રી લઈને નોકરીમાં લાગી જતા હોય છે ને એ બધું, તો પૈસા ખરીદી કરીને. તો એ જે છે એ ભારતીય મિટ્ટી એટલે માટી, ભારતીય માટીની ઉપજ નથી. શિક્ષણાલય એક પ્રકાર કે આશ્રમ અથવા મંદિર કે સમાન થે. तो शिक्षणालय એટલે સ્કૂલ, શાળા, એ એક પ્રકાર की आश्रम अथवा मंदिर समान मानવામાં આવતા હતા. गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था. साक्षात એટલે પ્રત્યક્ષ. તો એ પ્રાચીન સમયમાં કેવું હતું, તો ગુરુ જે હતા એ ખરેખર ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવામાં આવતું હતું. शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे. तो પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું પ્રાચીન સમયમાં કે ગુરુ માટે શિષ્ય જે છે એના પુત્ર કરતાં પણ વધારે પ્રિય હતો, જેનું ઉદાહરણ આપણને મહાભારતમાં જોવા મળે છે. અર્જુન દ્રોણાચાર્યને એમના પુત્ર અશ્વત્થામા કરતાં પણ વધુ પ્રિય હતો. यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है. सम्मान એટલે मान. प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी. तो प्राचीन समय में गुरुનું शिक्षादान क्रिया જે છે એ આધ્યાત્મિક अनुष्ठान थी. तो अनुष्ठान એટલે धार्मिक काम. तो आध्यात्मिक धार्मिक काम હતું. परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था. तो परमेश्वर ने प्राप्त करवाનું એ शिक्षण આપવું એક माध्यम ગણાતું. वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है. जरिया એટલે સાધન. તો પેટ પાલને એટલે પેટ ભરવાનું સાધન બની ગયું છે. પહેલા જે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન હતું શિક્ષણ, એ અત્યારે પોતાનું પેટ ભરવાનું સાધન બની ગયું છે. प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने. तो અહીંયા વિવેકાનંદ જ્યારે ભારત દેશમાં હતા ત્યારે એમને એટલી કદર કે માન સન્માન નહોતું આપવામાં આવ્યું, પણ જ્યારે અમેરિકા ગયા અને ત્યાં અમેરિકા દેશે એને કદર કરી અને એને મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન આપ્યું, ત્યારે ભારતના લોકોને એમ થયું કે આ તો અમારા ભારતના છે સ્વામી વિવેકાનંદ. ત્યારે ભારતવાસી, ભારતના લોકો જે છે માળા લઈને દોડે છે સ્વાગત કરવા માટે. એવી જ રીતે रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपूत. तो एवी ज रीते रविंद्रनाथ टागोर जे छे एमनी पण अहींया वात करे छे के ज्यारे नोबल पुरस्कार मळ्यो रविंद्रनाथ टागोरने त्यारे बंगाळना लोको अमादेर एटले अमारा ठाकुर अमादेर एटले अमारा एम करी अने एमનું સ્વાગત કરવા માટે દોડી જાય છે. અને રાગ અલાપતે એટલે રટણ કરવું. दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? तो भरतनाट्यम અને કથકલીની વાત છે. તો જ્યારે આ નૃત્ય આપણા દેશમાં જ્યારે હતું ત્યારે એટલી બધી મહત્ત્વ નહોતું, પણ જ્યારે
પછી વિદેશમાં એને જ્યારે વિદેશના લોકોએ એને વધારે માન આપ્યું ત્યારે ભારતના લોકોને એમ થયું કે આ ભરતનાટ્યમ અને કથકલીમાં આટલી બધી અપૂર્વ ચીજ છે કે આપણી સંસ્કૃતિમાં આવું બધું પણ છે. તો અહીંયા ભરતનાટ્યમ અને કથકલીના नृत्य फोटोस आपेला छे. यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं. तो अपना भारत देश में जे खूबसूरती जे छे ई कोईने देखाती नहीं पण पराये एटले बीजानुं. तो बीजानुं जे सौंदर्य जे छे एना ई सौंदर्य जोईने मोहित थई जाय छे. मोहित एटले मुग्ध बनी जाय छे. जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करता है. तो आ मैक्स मुलर जे छे ए जर्मनीना हता अने एमणे भारतनी संस्कृतिने जोवा माटे जीवनभर प्रार्थना करी के मारे भारत देश में जई अने एमने संस्कृति जोवी छे एम. અને આપણે તો આપણા ભારત દેશના લોકો શું કરે છે કે જર્મની અને વિલાયત એટલે વિદેશ, જર્મની અને વિદેશ જવા માટે સ્વર્ગ સમાન માને છે. સ્વર્ગ કેવો એવો અનુભવ કરે છે. ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयासी हो सकता है. तो अपनी संस्कृति भारत देश की संस्कृति जे छे भारतीय संस्कृति एनु जेने ज्ञान नथी एनु जेने खबर नथी तो आवा लोकोने आ तमे महिमा एटले गौरव. तो भारतनी संस्कृतिनो गौरव विषे तमे ज्ञान आपो तो गधे को गणित सिखाने एटले व्यर्थ प्रयास करना अर्थ थशे. एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए. तो एक वखतनी वात छे तो के प्रख्यात पहलवान एनुं नाम छे गामा. जो अहींया चित्रमां तमे जोई शको छो ये छे ई पहलवान गामा छे. ई मुंबई आवे छे. उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया. तो एने आखा विश्वना जे पहलवानो हता एमने चेलेंज आपी के मारी सामे आवी अने तमे कुश्ती मारी सामे जीतो एम. अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार है तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ. तो हवे जे चेलेंज आपी थी पहलवान गामाए के मारी साथे तमे जीतो एम आवीने कुश्ती करो छे. तो त्यारे एक पारसी पत्रकार जे छे ए उत्सुकतापूर्वक एटले जिज्ञासा के साथ एनी नजीक जई अने एमने पूछे छे के साहेब तमे आखी दुनियाना जे बधा पहलवानोने आमंत्रण आपो छो, चेलेंज आपो छो तो तमारा जे शिष्य जे छे एमनी साथे एमनी सामे तमे लड़ी अने विजय प्राप्त करो, अमने बताओ. गामा आजकल के शिक्षाक्रम में रंगे नहीं थे. तो हालनु अत्यारनु जे शिक्षण जे छे ए व्यवसाय जेवुं थई गयुं छे. एटले पहेलाना समयमां प्राचीन समयमां जे गुरु शिष्य वच्चेनो जे संबंध हतो एवो संबंध अत्यारे नथी. ए बाबत गामाने खबर नथी. इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया. एटला माटे जे आ वात करी पत्रकारे के तमे तमारा शिष्य साथे लड़ो तो ये शब्दों एमने हैरान करी दे छे. आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए. तो आश्चर्यचकित थईने पत्रकार ने सामे जोता ज रही जाय छे. बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ. पछी धीमेथी एम कहे छे कि हूँ हिंदुस्तानी छूँ, भारतीय छूँ. हमारा अपना एक निजी रहन सहन है. निजी एटले पोताना. तो आपणुं पोताने एक रहन सहन एटले रहणी करणी. शायद इससे आप परिचित नहीं है. शायद एटले कदाच आनाथी तमे जाणकार नथी. जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है. के एम कहे छे तमे जे छोकरानुं नाम लीधुं ए तो मारी पसीने की कमाई. पसीने की कमाई एटले कठिन परिश्रम का फल. मेरा खून है तो मारू
लोही छे और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है, तो कि मारा पुत्र थी पण वधारे प्रेम छे। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है कि जे मारो शिष्य जे छे एनामां अने मारामां कांई फर्क नहीं। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारे इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। चेष्टा एटले कोशिश करवी, प्रयत्न करो। एम कहे छे कि मारो शिष्य लड़े कि हूँ लड़ूँ, अमे बने बराबर ज छीए, तो अमारो आ जे परंपरा जे छे एनी तमे समझवानी कोशिश करो, प्रयत्न करो। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। तो एम कहे छे कि वंश परंपरा एटले पेटी दर पेटी चालती परंपरा, तो एना शिष्य परंपरा वंश परंपरा करता शिष्य परंपरा एने वधारे प्रिय लागे छे। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। एम कहे छे कि मारो शिष्य जे छे हमेशा आगळ वधे, हूँ एमनाथी ओछो प्रभावी रहूँ। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। तो कि आ संसार एटले दुनिया में, तो कि एम कहे छे कि जेटલું नाम हूँ कमायो एमनी करता वधारे मारा पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है, तो एम मने एम लागे छे कि तमे हिंदुस्तानी नथी, भारतीय नथी। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। एम कहे छे कि भाई भारतीय संस्कृति जे छे गुरु शिष्यनो संबंध, तो ये साधुओं अने पहलवान अने संगीतकारों में थोड़ुंक जोवा मळे छे। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। तो अहींया भगवान रामकृष्ण परमहंस हता, એ પોતે એક યોગ્ય શિષ્યને મેળવવા માટે એમણે ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા હતા। તો અહીંયા ભગવાન રામકૃષ્ણ પરમહંસ છે અને આ એમના શિષ્ય स्वामी विवेकानंद છે। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। तो एमने योग्य शिक्षक प्राप्त करवा माटे प्रार्थना करवी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। तो अहींयाथी आपणे समजाय कि एक उत्तम शिष्य मेळवा माटे केटલું खूब ज महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होता। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। तो के गुरु शिष्य नो संबंध जे छे एमां भगवान ईसा एटले भगवान ईसुनु एक कथन जे छे हमेशा याद छे। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। तो अनुयायी एटले शिष्य, तो के मेरे अनुयायी लोग मुझसे, तो के माराथी पण वधारे महान छे एमना शिष्यो। अने ए पोताने एम कहे छे कि हूँ एमना जुतिया एटले पगरखा, तो के हूँ पगरखा ने योग्य पण नथी। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो गांधीजी बनवानी क्षमता जेमनामां छे तेओने ज गांधीजी सारा लागे छे अने तेवा ज लोको तेमनी पाछळ चाले छे। विवेकानंदजी फक्त तेमने ज पसंद आवे छे जेमनामां विवेकानंदजी जेवा सारा व्यक्ति बनवानी अद्भुत शक्ति समायेली छे। कविता के मर्मग्न और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। एटले कवितानो अर्थ जाणनारा अने कवितामां रस धरावता लोको कविथी वधारे महान होय छे। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। एटले के संगीत ने गांडाओनी जेम सांभळनार व्यक्तिओ संगीतकारथी वधु संगीतनो आनंद माणे छे। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है।
તો એમ કહે છે કે અહીંયા આપણે પૂજ્ય નહીં પણ પૂજારી વધારે શ્રેષ્ઠ છે. यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान है. तो કે सम्मान એટલે માન. તો અહીંયા માન જે છે એ માન મેળવવાવાળા નહીં પણ આપવાવાળા વધારે महान છે. स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली की दृष्टि में है. તો એમ કહે છે કે પુષ્પમાં કાંઈ નથી, ફૂલમાં કાંઈ નથી, પણ પુષ્પની સુંદરતા જે છે જોવાવાળા માણસો જે છે લોકો છે એનામાં છે. दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है. ચાહ એટલે ઈચ્છા. તો કે દુનિયામાં કશું નથી પણ આપણે જો જે કંઈ છે એ આપણી ઈચ્છામાં છે. हमारी दृष्टि में है એટલે આપણી આંખોમાં છે. यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं. તો અહીંયા તો આ ભારતીય સંસ્કૃતિની વાત કરવામાં આવી છે કે આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ જે છે એની વ્યાખ્યા જે છે અદ્ભુત છે. એ પૂર્વજ એટલે પૂર્વજો એના પથ પર યાત્રી રહ્યા હતા. उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती. उत्तम गुरु કોને કહેવાય કે જ્ઞાતિ જાતિ એ કાંઈ જોવે નહીં અને શિક્ષણ આપે એમને उत्तम गुरु કહે છે. कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं. चेले એટલે શિષ્ય और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं. એટલે અનેક હિન્દુઓ મુસલમાન ગુરુના શિષ્ય હતા અને અનેક મુસલમાનો हिंदू गुरुओं शिष्य હતા. यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की. तो અહીંયા ઓળખ ગુણની, સાધનાની અને તમારામાં રહેલી આવડતની છે. ભક્તિ અને શ્રદ્ધાની કિંમત કરવામાં આવે છે, ન કે નાત જાત કે ધર્મની. मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही. तो विद्वान એટલે પંડિત અથવા જે વ્યક્તિ ખૂબ જ એક્સપર્ટ હોય જ્ઞાનમાં તો તેમને વિદ્વાન કહે છે. उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए. તો તેમને ક્યારેય એવી રીતે વિચાર નહોતો કર્યો કે હિન્દુ છે તો એને મુસલમાન બનાવવો જોઈએ. पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे. रामायणी એટલે રામની કથા કહેનાર એને રામાયણી. તો પહેલા મૌલવી લોग હતા એ કથા પણ રામની કથા પણ કહેતા હતા. और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं. आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं. તો અત્યારના જે શિક્ષકો જે છે, અત્યારના ગુરુઓ જે છે એ સેવા લેવા માટે જ છે, એવા ચતુર છે પણ સેવા આપવા માટે નથી. उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं. तो आचार्य ने उपनिषदों પણ કીધું છે કે સેવા જે છે એ આપવાની ચીજ છે, લેવાની નથી. सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा. तो અહીંયા જે સેવા કોને લેવી જોઈએ તો કે બાળકો, રોગી, અસહાય લોકો અને વૃદ્ધ લોકોને. અને બાળકો જે છે એ તો પરમેશ્વરના સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. સેવા રૂપી પૂજા છે ઉનકી शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदय रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए. किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है. એટલે આજે જ્ઞાની અને તપસ્વી ગુરુઓ રહ્યા નથી કારણ કે તેઓ શિષ્યને તૈયાર કરવામાં મહેનત નથી કરતા. પૂજારી જે પ્રેમ અને ભાવથી મૂર્તિની પૂજા કરે છે મૂર્તિમાં એટલી જ શક્તિ આવે છે. તેથી ગુરુ અને શિષ્યમાં પણ આવું જ હોય છે. ટૂંકમાં લેખક આ પાઠ દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગુરુ શિષ્યના સંબંધ કેવા હોવા જોઈએ તેની વાત કરી છે. અહીંયા નૈવેદ્યનો મતલબ થશે દેવતા કે મૂર્તિને ચડાવેલી ખાદ્ય વસ્તુ. તો અહીંયા આપણો આ જે લેસન જે છે પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે.